गाइस वेलकम हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं लोग गाइस? आई होप सब अच्छी होंगे। आज मैं बात करूंगा अगेन वन पंच मैन के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी बट वो एक स्पॉइलर फ्री एक रिव्यू था जिसमें मैंने बताया कि मुझे कैसी लगी एंड शायद एक आधा स्पॉइलर चले गया होगा तो उसके लिए माफ़ी। बट ये वीडियो पूरी एक्सप्लेन करेगी पहले एंड दूसरे सीज़न को। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जहाँ पे आप एपिसोड वाइज एपिसोड एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं वन पंच मैन के। बट मैं दोनों सीजन्स को कम से कम वक्त में सम अप करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी जो इंसिडेंट होंगे उनको मैं मिस करूँगा पर मैं आपको ये सामने स्टोरी रखने की कोशिश करूँगा एंड होपफुली आपको पसंद आएगी कम से कम वक्त में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सीज़न आया था इसका 2015 में, दूसरा 2019 में, 4 साल का गैप। तीसरे के लिए अभी भी वेटिंग है। मैंने दोनों सीज़न देखे, अभी से हो रहा है दिमाग में कि तीसरा सीज़न कब आएगा। बट वो लोग जिन्होंने 2015 में पहला सीज़न देखा था उन्होंने 4 साल वेट की एंड अभी तक वेट कर रहे हैं थर्ड सीज़न के लिए। थर्ड सीज़न ज़रूर आएगा क्योंकि जिस हिसाब से एंड किया सीज़न 2 वो एक स्टार्ट था। एंडिंग इज़ अ न्यू बिगनिंग एंड वो नया स्टार्ट था सुपर हीरोज़ वर्सेस मॉन्स्टर्स। उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। स्टार्ट होता है शहर में चारों तरफ शांति है, वहाँ पे वैक्सीन मैन आता है एंड डिस्ट्रक्शन फैलाता है और तभी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है साइतामा। साइतामा की थोड़ी सी बात होती है उससे, उसमें बताता है वो कि वो हीरो है, वो हीरो बना है फ़न के लिए एंड इसको देख के काफ़ी भद्दा मजाक समझता है वैक्सीन मैन एंड दोनों को क्लैश होता है एंड एक ही पंच से वो उसको धनाशाही कर देता है। एंड वहाँ पे एक चीज़ उसके दिमाग में आती है, वो बोलता है अपने आप को साइतामा अगेन बाय वन पंच। उसको एक अलग ही प्रकार की एम्प्टीनेस वाली फीलिंग आती है। वो सोचता है कि यार फिर एक पंच से लाइक काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फील करता है वो कि एक वक्त था जब वो इमोशंस फील करता था बट अभी वो इमोशन पता नहीं कहाँ जा चुके हैं। कोई भी चीज़ उसको एक्साइट नहीं कर रही, कोई भी चीज़ उसको चैलेंज नहीं कर रही। बुराई वैसे ही है बट बुराई चेंज नहीं हुई उसके आने के बाद, बुराई वैसे ही वहाँ पे है बट कोई भी चीज़ उसको हीरो बनना जो उसको एक्साइट करता था एक वक्त, वो मार्केट में होता है और वहाँ पे सोचता है कि कैसे उसका फर्स्ट इनकाउंटर एक बड़े सारे क्रैब से हुआ था जो एक बच्चे को, बड़े चिन्ह वाले को मारना चाहता था। बट वहाँ पे अपनी हिम्मत दिखा के जिस हिसाब से उसने उसको बचाया, इवन वो एक नॉर्मल बंदा था उस वक्त, तब भी उसने अपनी पूरी जान लगा दी एंड उस वक्त उसकी जो स्पिरिट थी जो बचपन से बनना चाहती थी एक सुपर हीरो, वो उसको फील हुई एंड उसने डिसाइड किया कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, अब मुझे सिर्फ सुपर हीरो बनना है। वो एक अनएम्प्लॉय होता है एंड अनएम्प्लॉय की पावर हमारे सामने आती है, इसके अंदर कोई डर नहीं होता। कैसे उस बच्चे को बचाने के बाद कैसे उसने बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग की जिसके बाद वो ऐसा बन गया, उसके बाल भी झड़ गए, वो ब्लेड हो गया। वो रीज़न मुझे समझ नहीं आया थोड़ा सा बट सही था, मज़ा आया देखने को। उसके बाद वहाँ पे अटैक होता है एंड वहाँ पे भी वो जीत जाता है आराम से। मैं फ़ाइट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट करेक्टर जो इंट्रोड्यूस होता है हमारे सामने वो होता है जेनोसिस। जेनोसिस और साइतामा की मुलाकात होती है जब एक मस्कीटो गर्ल ने शहर पे हमला किया होता है। वहाँ पे जेनोसिस काफ़ी बुरी तरह टूट जाता है, वो एक हिसाब से रोबोट ही होता है तो काफ़ी उसके पार्ट खिलर जाते हैं एंड वहाँ पे साइतामा आता है जो किसी और वजह से आता है, जो भी एक मच्छर को आप पीछा कर रहा होता है एंड वहाँ पे साइतामा की ताकत देख के जेनोसिस हैरान हो जाता है कि कैसे एक ह्यूमन जो एक बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, इवन आप अपनी बॉडी को कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लो, जब तक आप ह्यूमन हो आप उतने स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकते। वो हैरान हो जाता है एंड अगले दिन उसको अपना सेंसी बना लेता है एंड उसके घर जाता है, उसे पूछता है कि कैसे आपने वो किया और अपनी स्टोरी बताता है कैसे जब मैं 15 साल का था हमारे शहर में अटैक हुआ साइबॉग का जिसने सब कुछ तबाह कर दिया एंड मेरी फैमिली भी मर गई उसमें एंड जो एक साइंटिस्ट थे उसने मेरी मदद की एंड मुझको एक सुपर हीरो बना दिया। मेरा एक ही गोल है कि साइबॉग को ख़त्म करना है, बस यही गोल है मेरा
एंड वहाँ पे स्टोरी आगे बढ़ती है एंड हमें एक साइको के बारे में बताया जाता है। एक साइको जो लाइक ह्यूमंस को नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाना चाहता है, जिसको एक अलग ही जुनून है, जो उनको अमर करना चाहता है, उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, मॉन्स्टर्स बनाना चाहता है। एंड उसकी स्टोरी दिखाई जाती है। पहले मुझे लगा कि यही मेन विलन होगा, बट वो कुछ ही वक्त के लिए था। साइतामा उसके सेंटर पे जाता है और उसको बिल्कुल ही तबाह कर देता है। उसके बाद इंट्रोड्यूस कराया जाता है सोनिक को, एक निंजा जो एक रिच बंदे का बॉडीगार्ड है। एंड वो रिच बंदे के ऊपर थ्रेट आया हुआ है कि जो अनएम्प्लॉय हैं शहर के, जो अनएम्प्लॉय की गैंग है वो इकट्ठी हो चुकी है और वो अब अमीरों को लाइक वो डायलॉग हो गया ना जो डार्क नाइट राइसेस में होता है, अमीरों को निकालो उनके घर से। शायद मैंने इतना अच्छा नहीं बोला, बट ऐसे ही होता है वो। एंड वही काम हो जाता है वहाँ पे, बट वहाँ पे सोनिक आराम से उनकी पिटाई कर देता है। एंड तभी उनका इनकाउंटर होता है। लोग समझ रहे होते हैं कि वो साइतामा है, क्योंकि दोनों लाइक अनएम्प्लॉय एक मॉन्स्टर्स होते हैं जो रिच बंदों को मारना चाहते हैं, वो भी ब्लेड होते हैं एंड साइतामा भी ब्लेड है। इसी वजह से साइतामा को लोग ऐसा समझते हैं। तभी साइतामा लाइक जाता है कि मैं इनको सबक सिखाऊंगा। वहीं पे सोनिक से उसका इनकाउंटर होता है एंड सोनिक भी उसको वही समझ लेता है एंड उससे फाइट करता है। बट आप सबको पता ही है, सुपरमैन से बंदा स्ट्रॉन्ग, इसका नाम है साइतामा। एंड साइतामा जो शायद कमाल का, ये आप सबको पता ही होगा। एक वक्त है कि एक मुक्की से उसको धराशायी कर देता है एंड और वहीं से सोनिक का मिशन बन जाता है कि मुझको इस बंदे को हराना है, चाहे कुछ हो जाए इस बंदे को हराना है। लाइक लाख कोशिश करता है वो दोनों सीज़न में, बट वो हो नहीं पाता। वो लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको लाइक टेंशन इस बात की है कि कोई मुझे चैलेंज नहीं कर पा रहा। वहाँ पे एवेंजर्स को टेंशन थी कि थैनोस लाइक कैसे आगे बढ़ रहा है एंड यहाँ पे उसको टेंशन है कि कोई आ ही नहीं रहा, मुझको लाइक एक्साइट ही नहीं कर रहा कोई लड़ने के लिए। तो इतनी टेंशनों के बीच वो आगे बढ़ता है। जैसे डीसी के पास सुपरमैन है, वो है लाइक अपने वन पंच यूनिवर्स का एक काइंड सुपरमैन जिसको कोई नहीं हरा सकता। अगर आपने जस्टिस लीग देखी है, मैंने पहले ही बात की थी, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं और उनको पता लगता है हीरो एसोसिएशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे रैंकिंग के हिसाब से सुपर हीरो होते हैं जो लाइक दुनिया की मदद के लिए होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे कोई भी सिटी या देश का नाम नहीं बताया गया। लाइक यहाँ पे जो सिटीज़ हैं वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से हैं और मैप में भी लाइक वैसा ही है सब कुछ। लाइक यहाँ पे मॉन्स्टर्स एंड हीरोज़ आम बात है। तो आप लाइक बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते कि जापान में है या कहाँ पे है, क्योंकि बताया नहीं गया बिल्कुल भी। सिटीज़ भी अल्फ़ाबेट के हिसाब से, टोक्यो वगैरह नहीं दिखाया गया वहाँ पे। एंड वहाँ पे एक सुपर हीरो एसोसिएशन है जहाँ पे हीरोज़ को लाइक उनकी एबिलिटी के हिसाब से रैंक किया जाता है एंड उसका पता चलता है दोनों को, साइतामा एंड जेनेसिस को। एंड वो प्लान बनाते हैं और वहाँ पे साइतामा बोलता है वाई नॉट, हम इसके लिए रजिस्टर करते हैं। एंड वो रजिस्टर करते हैं उसके लिए एंड जाते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके, फिज़िकल एंड मेंटल। फिज़िकल में तो साइतामा लाइक रिकॉर्ड तोड़ देता है, बट वहीं पे थ्योरी में उसका काम बढ़ जाता है। जैसे जितना भी बंदा चालाक हो, जितना भी बंदा स्ट्रॉन्ग हो, कई जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं उनका स्कूल में लाइक जो 2 एग्ज़ाम्स होते हैं बड़ी मुश्किल से कई बार पास होते हैं हमारे जैसे। बट हम तो स्पोर्ट्स में भी नहीं अच्छे थे, बट कोई बात नहीं। अगर बात करूँ जेनेसिस की, वो तो उसका दिमाग तो मशीन की तरह चलता है, दोनों में नंबर 1। और उसके बाद उसको एस क्लास हीरो बना देते हैं जो टॉप पे है। आपको एक क्राइटेरिया समझना होगा, जो एस क्लास हीरो हैं वो टॉप पे हैं। ऐसे आप समझ लो जैसे लाइक WWE सुपरस्टार जो लाइक चैम्पियनशिप्स के लिए लड़ते हैं, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। उनकी रेपुटेशन वो है, वो छोटे मोटे रेसलर से, रूकीज से नहीं लड़ते, वो इतना ऊपर होते हैं। मतलब कईयों को घमंड होता है बट कई ईगो लेस भी होते हैं। मुझे सबसे अच्छा लाइक एस क्लास हीरो लगा, बोलूँगा मैं लाइक ईगल फैंग। वो कमाल के हैं सही में, बहुत ही कमाल का बंदा है। उसके साथ उसके बाद वॉच डॉग जो कमाल का है सही में, चुप रहता है बट सेकंड सीज़न में जो करता है वो काफ़ी उसको करने में चूक जाते हैं। उसके बाद ए क्लास हीरो आते हैं जो लाइक एस क्लास हीरो से नीचे होते हैं एंड वो भी काफ़ी पॉपुलर होते हैं, जो मॉन्स्टर वगैरह से निपटते हैं। उसके बाद बी क्लास आते हैं जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स और छोटी मोटी चोरों को पकड़ते हैं। सी क्लास छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे किसी बिल्ली को दरख्त से, किसी बिल्ली को पेड़ से उतारना या फिर छोटी मोटी हेल्प करनी, एंड वो करते हैं।
लाइक साइतामा को मिलता है सी क्लास बिकॉज वो थ्योरी में इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद लाइक उसको पता लगता है जो सी क्लास है उसको छोटे मोटे काम करने होंगे अगर उसको मेंटेन रखनी है अपनी रैंकिंग। वहाँ पे उसका सोनिक से फिर इनकाउंटर होता है एंड फिर वही होता है एंड चीज़ें आगे बढ़ती हैं। वहाँ पे हमें पता लगता है मॉन्स्टर्स काफ़ी आते हैं, जैसे एक पानी के अंदर से मॉन्स्टर आते हैं, वो भी काफ़ी बड़ा थ्रेट होता है। एंड वहाँ पे एक चीज़ होती है, एक मीटियोर गिरने वाला होता है एक सिटी के ऊपर। वहाँ पे साइतामा आता है और उस मीटियोर को तोड़ देता है, बट उसके बाद भी लोग उसको हेट देते हैं क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक जो उसने मीटियर तोड़ा वो एक हिसाब से स्कैम था और जिसने सिटी को तबाह कर दिया। क्योंकि उसके साथ ऐसा क्यों होता है कि कुछ हीरोज़ होते हैं जो उससे लाइक जेलेसी करते हैं एंड उसको नीचे गिराना चाहते हैं लोगों की नज़रों में। एंड इसके बाद एक और चीज़ होती है, जब एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर आता है, सब उसको हराने में असफल हो जाते हैं बट वो एक पंच से उसको हरा देता है एंड लोग उसको एज ए स्कैमर लाइक समझते हैं। और वहाँ पे एक साइड दिखाई जाती है लोगों की कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर एक काफ़ी अच्छा डायलॉग होता है स्पाइडरमैन में, अगर आपने पहली वाली स्पाइडरमैन देखी है, जहाँ पे लाइक जो गॉब्लिन होता है ऑसबॉर्न, वो बोलता है कि कैसे जो लोग तुम्हें हीरो बोल रहे हैं उनको पता है कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है, हीरो को गिरता हुआ देखना सबसे अच्छा लगता है। मैंने हिंदी में बोला बट इंग्लिश में आप वो डायलॉग देखना, मतलब भाई सही में लाजवाब, कोई उसमें शक ही नहीं है। एंड उसके बाद क्या होता है कि जब वहाँ पे लोग उसको हिट करते हैं बस उसका रिएक्शन लाइक बिल्कुल ठीक ठाक होता है, वो इतनी टेंशन नहीं लेता। वो कहता है कि अगर आप मानते हो तो हाँ मैं हूँ, उसको इतनी टेंशन नहीं होती इस चीज़ की। वहाँ पे एक मुनमुन राइडर होता है जिसकी फ़ाइट दिखाई जाती है, जो मैं बोला जो बंदे को मैं मेंशन करना चाहूँगा जो सुपर हीरो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पास कोई सुपर हीरो पावर नहीं है, एक आम ह्यूमन है जो पूरी ऑनेस्टी से काम करता है, पूरी ऑनेस्टी से, मतलब सबसे ऑनेस्ट हीरो लगा मुझे। जैसे कैप्टन अमेरिका नहीं होता जो लाइक वहाँ पे बोलते हैं कि जो एज ऑफ अल्ट्रॉन में कौन हथौड़ा उठाएगा जिसका मन सबसे अच्छा होगा, जिसका मन सबसे ज़्यादा साफ होगा, एंड कैप्टन अमेरिका उठा लेता है। मतलब बंदे के लिए रिस्पेक्ट है, तभी मैंने मेंशन किया। उसके बाद एक बड़ा थ्रेट जिसके लिए एक प्रॉपेसी, एक बड़ा थ्रेट जिसके लिए एक भविष्यवाणी होती है, एक भविष्यवाणी करने वाली आंटी लाइक भविष्यवाणी करके मर जाती है एंड उस भविष्यवाणी में आता है कि दुनिया एक बहुत बड़े ख़तरे में आने वाली है। उस भविष्यवाणी के बाद एस क्लास हीरोज़ को हेडक्वार्टर में बुलाया जाता है हीरो एसोसिएशन के, एंड वहाँ पे सब बात करते हैं। वहाँ पे साइतामा भी आता है, सबके लाइक फिंगर्स साइतामा के ऊपर होते हैं बट साइतामा इतनी टेंशन नहीं लेता। वो कहते हैं 6 महीने में थ्रेट आएगा बट थ्रेट तो 1 मिनट में आ जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे केओस हो जाती है। जो साइतामा होता है वो सीधा छिप पे जाता है, हम छोटे मोटे लाइक विलन से लड़के हम बोर हो चुके हैं, अब सीधा अपन उसको ठोकेगा। एंड वहाँ पे वो जाता है, नीचे लड़ाई हो रही होती है, वहाँ पे हमें एस क्लास हीरोज़ का एक्शन पहली बार दिखाया जाता है जो देख के बहुत ही मज़ा आता है। लाइक ऑटोमिक समुराई, मतलब बंदे का स्वैग है, सही बोल रहा हूँ। मेटल नाइट लाइक बहुत ज़्यादा हमें दिखाए जाते हैं एस क्लास हीरो। एक हीरो होता है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है लोगों में, लाइक रैंकिंग में नंबर 1 होता है, उसको पता नहीं क्या अकड़ होती है। वो सिंगर एंड एक्टर होता है एंड वो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं देता सुपर हीरो थिंग के लिए, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेता इस चीज़ की। वो एक सुपर हीरो है बट वो इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। वो छोटी मोटी चीज़ों को तो ऐसे बोलता था कि यार तुम इस चीज़ के लिए मुझे फ़ोन कर रहे हो। काफ़ी बड़ा थ्रेट आता है और उस थ्रेट से निपटना कैसे है। साइतामा ऊपर अपना काम कर रहा है, नीचे एस क्लास हीरोज़ कर रहे हैं। अंत में साइतामा को एक वर्थ इट अपोनेंट मिलता है एंड उसकी फ़ाइट होती है और वो फाइट्स लाइक देखने वाली होती है। लाइक मैं बोलूँगा बहुत ही अमेजिंग फ़ाइट होती है वो, मतलब पहली बार लगता है कि कोई वर्थी अपोनेंट उसको मिला है फर्स्ट सीज़न में। एंड अंत वैसे वही होता है, वन पंच मैन गाय जीतता ज़रूर है बट उसको एक पंच से ज़्यादा की यूज़ करनी पड़ती है, जिसके बाद वो कहता है कि बहुत अच्छी फ़ाइट थी। बट जो विलन होता है, जो मॉन्स्टर होता है, वो कहता है कि लाइक ये क्या कह रहे हो तुम, मतलब मेरा कभी चांस ही नहीं था मैच में, कैसे कह सकते हो कि ये एक अच्छी फ़ाइट थी। बट वहाँ से अंत होता है एंड वहाँ पे एक सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो उनका लाइक हीरो एसोसिएशन का ऑफिस होता है, वहाँ पे वो लाइक सिटी बसी होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दूसरे सीज़न में वहाँ पे एक बहुत ही आलीशान बिल्डिंग बना दी जाती है हीरोज़ के लिए। एंड दूसरा सीज़न स्टार्ट होता है किंग
के नाम से। किंग जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है वर्ल्ड का, वो हमारे सामने आता है। असल में वो एक लकी गाय है जो ऐसी ओकेजन में पाया जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर गिरा हुआ होता है और वो खड़ा होता है, एंड लोगों ने समझ लिया वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। हीरो एसोसिएशन जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनती है, काफ़ी ज़्यादा चेकआउट करती है, बट उसको इस चीज़ का पता ही नहीं होता, तो उनकी डार्क साइड भी एक दिखती है। और वहाँ पे किंग की हेल्प करता है साइतामा हमेशा। लाइक साइतामा का सेकंड सीजन में रोल इतना ज़्यादा नहीं था। साइतामा लाइक या तो गेम खेलता है किंग के साथ या फिर एक टूर्नामेंट में होता है, ज़्यादा वो लाइक उसको रोल नहीं मिला। यहाँ पे उन्होंने और हीरोज़ को भी एक्सप्लोर किया जाए हमारे सामने, एंड लाइक सब हीरोज़ को वो दिखा देते हैं। सेकंड सीज़न एक्शन से भरा हुआ होता है, बट ह्यूमर उतना नहीं रहता जितना पहले सीज़न में होता है। वो मैंने लाइक रिव्यू में बताया था। जो सेकंड सीज़न होता है उसमें गैरू नाम का करैक्टर जिसमें फोकस किया जाता है, जो एक डिशी होता है बांग का, बांग जो आपको पता है सिल्वर फैंग, एंड उसका एक शिष्य होता है जो मॉन्स्टर बनना चाहता है, जो अपने बुरे बिहेवियर की वजह से निकल जाता है वहाँ से, एंड अभी वो सिर्फ हंट करना चाहता है हीरोज़ को। वो मॉन्स्टर बनना चाहता है, वो एक ह्यूमन मॉन्स्टर कहता है अपने आप को, एंड शुरुआत में वो बिल्कुल डरा देता है हर एक हीरो को, क्योंकि उसमें कमाल की ताकत होती है फॉर श्योर, एंड उसके एक्शन सीक्वेंस लाइक नेक्स्ट लेवल होते हैं। बट इसी थ्रेट के बीच में एक मॉन्स्टर एसोसिएशन बन जाती है जहाँ पे तगड़े से तगड़े मॉन्स्टर हैं जो ख़त्म करना चाहते हैं हीरोज़ को। उनका पहला निशाना हीरोज़ हैं, लोग नहीं। वो चाहते हैं कि अगर हमने लाइक हीरोज़ को ख़त्म कर दिया तो लोग तो वैसे ही हार मान जाएंगे, क्यों ना हीरोज़ पे अटैक किया जाए। हीरोज़ पे अटैक होता है वहाँ पे, एक तरफ वो एक तरफ गैरू, दोनों ने बिल्कुल ही हीरोज़ का बुरा हाल कर देते हैं। हीरो एसोसिएशन जो बिल्कुल डरी हुई है, बिल्कुल ही डरी हुई है। एंड वहाँ पे जो साइतामा है वो एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट खेलने जाता है जहाँ पे प्राइस काफ़ी बड़ा है ऑब्वियसली, एंड वहाँ पे जाता है। वहाँ पे उसको कुछ खास चैलेंज तो मिलता नहीं, बट वो फाइट्स इतनी छोटी होती है कि इतना मज़ा भी नहीं आता। हम चाहते हैं वो मॉन्स्टर्स की पिटाई करे, बट वो तो लाइक आम ह्यूमंस की पिटाई करता है। लास्ट वाली फाइट उसकी अच्छी थी वो बंदे के साथ जो उससे इंस्पायर हो जाता है, वो सीन काफ़ी अच्छा क्रिएट कराया गया था। उस ओकेजन में मुझे ये क्वेश्चन आता है कि जो लाइक साइतामा है वो कहाँ पे गया था, जो काफ़ी लंबे समय के बाद आया, एंड उस प्रकार के बाद जब वो आया वो सीन एक गूसबम्प वाला सीन था, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अंत में आता था वो, जब सबका जोर लग चुका है उसके बाद वो आता था, एंड जो चीज़ मुझे थोड़ी सी इतनी अच्छी लगी नहीं, बट वहाँ पे गेरू जो लाइक गेरू एक मेन कैरेक्टर था सेकंड सीज़न में, उसको सबसे ज़्यादा रन टाइम मिला, उसको डेवलप किया उन्होंने। एंड लास्ट में जब उसको एक ईगल, और ईगल तो नहीं बोलूँगा, ये तो ईगल फैंग हो जाएगा, एक पंछी टाइप मॉन्स्टर उसको उठा के लेके जाता है, एंड उसको कहता है कि तुम्हें हम मॉन्स्टर बनाएंगे, तुम्हें काफ़ी बड़ा, काफ़ी ताकतवर बनाएंगे। एंड वहाँ पे एक और चीज़ भी होती है, सोनिक होता है, वो हारों से हार चुका है, एंड जैसे हम चिकन खाते हैं वैसे वो मॉन्स्टर वाला लाइक खा रहा है कि मैं भी मॉन्स्टर बन जाऊँ एंड स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बन के साइतामा को मार दूँ। तो साइतामा का हाल अगर मैं बताऊँ, सीज़न 2 के बारे में अगर मैं थोड़ी सी डिटेल से बात करूँ तो सीज़न 2 में ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। अंत में बोल देता हूँ, अंत में एक काफ़ी एक सांप जैसा और ड्रैगन जैसा लाइक मॉन्स्टर होता है जिसको साइतामा मारता है, जिसने लाइक पूरे थ्रू आउट सीज़न 2 हर एक को लाइक हर एक हराने में नाकामयाब रह जाता है, बट अंत में वो हरा देता है। एंड हराने के बाद वो काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है, एंड वहाँ जेनोसिस से उसकी बात होती है, एंड सब हैरान रह जाते हैं। ज़्यादा कुछ साइतामा का लाइक उन्हें कैरेक्टर डेवलप नहीं किया, ज़्यादा काम उन्होंने किया लाइक गेरू के ऊपर विलन्स बनाए, मॉन्स्टर्स बनाए। अभी ऐसी ओकेजन बनी हुई है कि सबका लाइक मिडल फोकस है लाइक साइतामा की, उसको हराना है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसलिए थर्ड सीज़न मुझे लगता है बनाने में भी लाइक उनको टाइम लग रहा है। फर्स्ट सीज़न में उन्होंने लाइक ह्यूमर एंड ह्यूमर काफ़ी अच्छा डाला था, एंड साइतामा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको कोई हरा नहीं सकता, तो हम सोचते हैं क्या मज़ा आएगा, बट फिर भी उस दोनों ओकेजन्स को अलग अलग रखा गया। आपको बहुत मज़ा आता है फर्स्ट सीज़न देखने के लिए, सेकंड सीज़न में मज़ा आता है, बट आप मिस करते हो कि वन पंच मैन गाय कहाँ है, इनकी इतनी मेहनत क्यों दिखा रहे हो आप, वो तो एक ही मुट्ठी में मार देगा, बट वो अंत तक आता नहीं। अलग अलग ओकेजन्स पे फाइट होती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। वो काफ़ी लेट आता है, वो वीडियो गेम्स का एडिक्टिव हो चुका है, जो एडिक्शन काफ़ी मारा है।
लाइक अगर आप खेलने लग गए तो आपका बंद करने में लाइक दिल करेगा ही नहीं। लाइक BGMI तो हर एक सीज़न रॉयल पास लेके आता ही है, आप सबको पता है कैसे आप जाते हो वहाँ पे, अचीवमेंट देख के आपको बस पूरी करनी है वो। एंड सही बोल रहा हूँ। एंड लाइक वहाँ पे ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया गया गैरू को, एंड मॉन्स्टर्स पे फोकस किया गया। तो शायद जो मॉन्स्टर्स होंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे नेक्स्ट सीज़न में। लाइक जो इस हिसाब से उन्होंने अंत किया, नेक्स्ट सीज़न तो आना ही था। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये एनिमे मैं बोलूँगा मैंने बेस्ट एवर देखा था। एक्शन, स्टोरी, हर एक कुछ बहुत अच्छा था। एंड यही कह के मैं इस पूरी वीडियो को एंड करना चाहूँगा। शायद इतनी डिटेल्स नहीं थी मेरी एक्सप्लेनेशन में, बट आपको एक एक एपिसोड की वीडियो मिल जाएगी। बट मैंने बता दिया कि क्या स्टोरी थी। साइतामा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, सेकंड सीज़न में उन्होंने एक विलन लेके आए, इसका उन्होंने रेफरेंस फर्स्ट सीज़न में दिया था। हीरो एसोसिएशन जो काफ़ी नीचे गिरी हुई है, जिसका लाइक काफ़ी बुरा हाल है। लाइक जो मॉन्स्टर एसोसिएशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है एंड वो अपर हैंड लग रही है। बट साइतामा को अभी तक उन्होंने टेस्ट नहीं किया, अभी तक उनको पता ही नहीं लगा। और यही तो बात है, साइतामा को कोई जानता ही नहीं है। लाइक थ्रू आउट अगर आप 2 सीज़न देखोगे उसकी ज़्यादा जान पहचान नहीं होती, क्योंकि एक पंच में वो काम करके निकल जाता है। इतना ज़्यादा किसी को टाइम नहीं मिलता उसको देखने के लिए, ना ही उसकी रैंकिंग ऊपर करें। उनको तो बिल्कुल भी नहीं कुछ पता लगता। किंग के बारे में तो उसको पता ही नहीं लगा उनको अभी तक। तो थर्ड सीज़न मस्ट वॉच होगा एंड बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक होगा। जॉन विक 3 वाला काम हुआ पड़ा है उसके साथ, चारों तरफ लगे हुए हैं सब। देखते हैं कैसा होगा। एंड बाय गाइस, होप